कर लिया ऑन। देखिए, मेरा नाम है आशीष आनंद भट्ट। एक बार आपके सामने आया हूँ। हमारे साथ में अंकुश शर्मा जी, जो एकन सनातन भारत दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अंकुश शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से इंडिया अलायंस वाले बात करते हैं, आप भी उसी संदर्भ में बात करते हैं कि भाजपा को घेरने का, इसके बारे में आप क्या? हम भाजपा के हिंदू फ्रेंड्स को लेकर बात करते हैं। जिस तरीके से सनातन संस्कृति सभ्यता पर प्रहार हो रहे हैं और भाजपा जिस तरीके से उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, चीज़ों को फैसिलिटेट कर रही है, उसके विरुद्ध हम बात करते हैं। जिस तरीके से राष्ट्रवादी समाज और खासकर वो समाज, जिस समाज ने भाजपा को सत्ता में लाया, उसकी पीठ में छुरा घोंपने के जितने भी तथ्य हैं वो आपके सामने हम रखते हैं। तो हम उस दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। कोई भी दूसरी पार्टी जो है उसकी बात नहीं करती। और खासकर आज पूरे देश में लोगों को भाजपा का विकल्प चाहिए, और भाजपा का विकल्प कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक नहीं है। भाजपा का विकल्प वो राजनीतिक दल होगा जो राष्ट्रवादी समाज के सशक्तिकरण के लिए बात करे। हम वही कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, यही यहाँ पे वही। तो इसका मतलब है कि आप इंडियन अलायंस से भी लड़ रहे हैं और एनडीए भाजपा सरकार से भी लड़ रहे हैं? क्योंकि हम भारत के राष्ट्र की मजबूती के लिए लड़ रहे हैं। और भारत की राजसत्ता का चरित्र यही है कि ये भारत के राष्ट्र के खिलाफ है, यहाँ की संस्कृति के खिलाफ है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज गौहत्या पे 70 साल आज़ाद हो गए गौहत्या पे एक सख्त कानून बन गया होता। इस राष्ट्र की ये मांग है, दिल की इच्छा है ना कि गौहत्या पे एक सख्त कानून बनना चाहिए, तो हो गया होता। भाजपा ने बना दिया होता। 10 साल बहुत समय होता है। तो क्या हिंदू मंदिरों और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवा दिया होता। जो डेमोग्राफिक चेंज है, हिंदू नरसंहार जो निरंतर जम्मू कश्मीर में चल रहा है और भी राज्यों में चल रहा है, उसे कम से कम आधिकारिक तौर पर घोषित किया होता कि ये नरसंहार है और नरसंहार करने वाले लोगों को। अंकुर जी, क्या आपको लगता है कि जो बात आप कर रहे हैं, पहले भाजपा वही बात करती थी, फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया, तो ये यू टर्न लेने के बाद उनका क्या तो कोई ये सवाल आप देखिए, इंपॉर्टेंट ये है इस चीज़ को रियलाइज़ करना कि उन्होंने यू टर्न लिया, और इसी को कहते हैं धोखा देना, कि पहले दिखाना कुछ और करना कुछ। उसी धोखे का जवाब देने के लिए समाज से ही ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं एकम सनातन भारत दल के रूप में, और संघर्ष को आगे बढ़ाना। क्या आपको लगता है कि वाजपेयी के जो कर्मचारी हैं या जो अध्यक्ष है वो काफ़ी ज़्यादा संरक्षक नहीं है लोगों का काम करने के लिए, और एकम सनातन धर्म के सामने बहुत बड़ी चुनौती है उनको चुनौती देने के लिए? चुनौती बड़ी है, बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं था। जब आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि हमारे संरक्षण के लिए, हमारे सशक्तिकरण के लिए कोई भी राजनीतिक दल नहीं है, तो फिर स्वयं अपने पैरों तो पर जम्मू के लोगों के लिए आप इलेक्शन के बारे में, आप उनसे वोट मांगने के बारे में कुछ देखिए, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि बांसुरी चुनाव चिन्ह पे बटन दबा के आप एकम सनातन भारत दल को मजबूत करें, उनके कैंडिडेट्स को पार्लियामेंट में पहुंचाएं, ताकि केवल और केवल जम्मू संभाग की बात हो सके। 70 साल में कश्मीर के पास सब कुछ रहा, कश्मीर की ही बात होती रही। तो मेरा निवेदन जम्मू संभाग के लोगों से यही रहेगा कि एक विकल्प के तौर पे एकम सनातन भारत दल को एक्सेप्ट करके इनके कैंडिडेट्स को पार्लियामेंट में भेजें। चलिए, थैंक यू अंकुर जी, ये था हमारे सामने अंकुश शर्मा।